हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 25 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, किस बैंक ने विदेशी फर्मों के लिए एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है। तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने भारत में विदेशी फर्मों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया है। इनफाइनाइट इंडिया के तहत विदेशी कंपनी जो भारत में व्यवसाय करना चाहती है सभी प्रकार की सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकती है। बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक की, तो वर्तमान में संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी तथा सीईओ हैं। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, केरल का जेंडर पार्क निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। तो केरल में जेंडर पार्क या जेंडर हब की स्थापना के लिए केरल राज्य संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस समझौते के लिए मंजूरी दे दी है। केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में जेंडर हब की स्थापना होने से जेंडर के लिए अधिक सुव्यवस्थित डेटा प्राप्त किया जा सकेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान कितना लगाया है। तो हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान -7.3% लगाया है। अभी हाल ही में सितंबर में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान -12.6% लगाया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 2001 से हुई थी। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि सच्चा भारत गांव में ही बसता है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को यूपी के मेरठ में हुआ था, जबकि 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया था। चौधरी चरण सिंह की बदौलत ही जमींदारी उन्मूलन विधेयक वर्ष 1952 में पारित हुआ था। वे वर्ष 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, किस कंपनी ने प्रतिष्ठित CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है। तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है। बात की जाए NTPC की, तो NTPC की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। वर्तमान में गुरदीप सिंह NTPC के प्रमुख हैं। NTPC का पहला कारखाना यूपी के सिंगरौली में खोला गया था। वर्तमान में NTPC के 19 कोयला आधारित तथा 7 गैस आधारित कारखाने हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न है, एसोचेम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में विनीत अग्रवाल एसोचेम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे निरंजन हीरानंदानी की जगह लेंगे। वहीं सुमंत सिन्हा एसोचेम के उपाध्यक्ष
बनाए गए हैं। एसोचैम यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, किस संगठन ने शहरी पर्यटन विकास के लिए त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने त्रिपुरा में शहरी एवं पर्यटन विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए देने की ऋण की घोषणा की है। इन 2100 करोड़ रुपए में 1600 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए जबकि 500 करोड़ रुपए पर्यटन विकास के लिए दिए जा रहे हैं। बात की जाए त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। वर्तमान में बिप्लब कुमार देब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा को वर्ष 1956 में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था तथा वर्ष 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा नाम के लिए यह कहा जाता है कि ययाति वंश के 39वें राजा त्रिपुर के नाम से इसका नाम त्रिपुरा हुआ है। वहीं एक मान्यता यह भी है कि भारत में 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ त्रिपुरा में स्थित है, जो कि त्रिपुर देवी के नाम से जाना जाता है तथा इसी वजह से इस राज्य का नाम त्रिपुरा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया है। DRDO ने संयुक्त रूप से MRSAM मिसाइल को निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया है? तो हाल ही में DRDO ने ओडिशा के तट से MRSAM मिसाइल का परीक्षण किया है। यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से विकसित की गई है। बात की जाए MRSAM मिसाइल की, तो यह मिसाइल 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। इससे हवा में ड्रोन, फाइटर जेट तथा हेलीकॉप्टर को मारा जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एसोचैम का मुख्यालय कहाँ है? तो एसोचैम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एसोचैम की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। वर्तमान में विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत में सेबी विभिन्न प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है। सेबी को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि वर्ष 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। वर्तमान में अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं, जबकि सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 25 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर ओडिशा। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ने CIITC अवार्ड जीता है। NTPC के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।